पार्लियामेंट इंतखाबात 2024 की तैयारियां मुल्क के साथ साथ अब जम्मू कश्मीर में भी की जा रही है, जहां इलाकाई सियासी जमातों के साथ साथ अब कौमी सतह की पार्टियां भी इंतखाबी तैयारियों में मशगूल है। मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान अभिजीत सिंह जसरोटिया जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से आए रोज भारतीय जनता पार्टी में चंद लीडरान शामिल हो रहे, क्या ये भारतीय जनता पार्टी में अपनी मर्जी से शामिल हो रहे या बीजेपी एजेंसियों का दबाव डालकर इनको ज्वाइन करा रही है, जिस तरह से कुछ पार्टियों का इल्जाम है। देखिए, एक बात समझिए कि जिस तरह की मोदी जी की पॉलिसीज और जिस तरह से देश आज आगे बढ़ रहा है, हर एक इंसान चाहता है कि इस देश को आगे बढ़ाने में अपना जो है इसमें योगदान करे। उसको देखकर हर एक इंसान जो है मोदी जी की पॉलिसी की तरफ देखकर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ देखकर अट्रैक्ट होकर हमारी तरफ आ। देखिए, दबाव से आप एक आधे को, दो को, तीन को ज्वाइन करवा सकते हैं। जब पूरे का पूरा देश ही मोदीमय हो जाए, हर इंसान कहे मुझे आज भारतीय जनता पार्टी में जाना है, क्योंकि हर इंसान का जो दिल है वो तो हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहता है। अब वो जो नाम लेकर इंडी ब्लॉक बनाकर बैठे, उनके साथ आज कोई भी रहना नहीं चाहता, और यही कारण है कि उनकी डूबती हुई नैया से एक एक कर सभी के सभी जो है कूद कर बाहर जा रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी लड़ने के लिए तैयार है? जिस तरह से इंडिया ब्लॉक में कम से कम 20 पार्टी अब आपको वहां पे मुखालफत कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का मंशूर है। देखिए, मुखालफत करना ठीक है, इनका हक है, इन्हें मुखालफत भी करनी चाहिए, अपोजिशन भी होनी चाहिए, और मेरा ये बड़ा मानना, इसके अंदर बड़ा विश्वास है कि जो अपोजिशन है एक हेल्दी अपोजिशन होनी चाहिए। लेकिन आज अपोजिशन से आप पूछें आपके पास मुद्दा क्या है? अपोजिशन के पास मुद्दा सिर्फ एक है। कौन सा मुद्दा है? अपोजिशन के पास एक ही मुद्दा है, वो है कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से रोका जाए। कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है इनके पास। हमारे पास क्या है? हमारे पास 2047 में जो है विकसित भारत है, जो आज तक ये लोग नहीं बना। हमारे पास वो 25 करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए। हमारे पास आज क्या है? जम्मू के अंदर आप देख लीजिए, IIT, IIM और एम्स। जम्मू एक वाहिद प्रोविंस है हिंदुस्तान का जहाँ पर तीनों फैसिलिटीज़ एक ही जगह पर हैं। हमारे पास देश जो आगे बढ़ रहा है, 8.3 की जो हमारे पास GDP है वो हमारे पास है। देश जो है 5वें नंबर पे आज ग्लोबल इकोनॉमी बन गया हुआ है, जो किसी टाइम पे 11वें नंबर पर था जब पूरी दुनिया ग्रोथ कर रही थी। आज दुनिया डी ग्रोथ कर रही है, हिंदुस्तान ग्रोथ कर रहा है। तो हमारे पास कहने के लिए इतनी बातें हैं कि सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन इनके पास क्या है? वही घिसा पिटा राग, भारतीय जनता पार्टी को रोको। अगर इनके पास कुछ अच्छा हो तो लोग इनके पास जरूर आए, लेकिन इनके पास कुछ है ही नहीं है। क्या तामीर तरक्की की राह हमवार हो रही है भारतीय जनता पार्टी के दौरे हुकूमत में? जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद ने भी कल कहा कि जितना कुछ काम हुआ है वो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में हुआ है। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं, 10 सालों के अंदर क्या कांग्रेस ने 8 कौमी शहरा के अंदर, जम्मू और श्रीनगर के अंदर क्या 8 टनलें कांग्रेस ने निकलवाई थी? क्या IIT, IIM, एम्स क्या कांग्रेस ने बनाया था? ये जो रिंग रोड बन रही है ये कांग्रेस ने बनाई थी? क्या जो ये OBC को हक दिया जा रहा है कांग्रेस ने दिया था? क्या ST जिनका नाम के कांग्रेस वोट लेती रही, क्या उनको सीटें रिजर्व क्या कांग्रेस ने की थी? क्या कांग्रेस ने G20 करवाई थी? क्या कांग्रेस ने 2.5 करोड़ टूरिस्ट लाए थे जम्मू कश्मीर के अंदर? कांग्रेस ने यहाँ पर क्या किया था? 87 की रिगिंग की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर और बंदूक दाखिल कराई थी। जो आधे लाख से ज्यादा लोगों ने जो अपने प्राण खोए हैं वो कांग्रेस और NC की वजह से यहाँ पर खोए हैं। जसरोटिया जी, जिस तरह से देश की सियासत की आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी के काम आपने गिनवाए, तहम जम्मू कश्मीर में दफा 370 भी मुद्दा है जिसको कई सियासी जमातें उछाल रही है। क्या देखिए, सबसे पहली बात यह है, एक बात आप मेरी मानकर चलिएगा कि जो जनता है ना जम्मू कश्मीर की, वो 370 की लकीर से आगे निकल गई है। लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उसी घिसी पिटी लकीर पे आज भी चिपकी हुई है, क्योंकि इनके पास सिवाय 370 के कोई और बातचीत करने के लिए लिया है। लेकिन पब्लिक आगे निकल चुकी है, पब्लिक आज तरक्की कर रही है, पब्लिक आगे बढ़ रही है। लेकिन ये जो नेता हैं और इन खासकर ये जो डायनेस्टिकल पॉलिटिक्स के नेता हैं, इनको उसी लकीर को पीटने की आदत पड़ी है, जो कि इनको सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि अब इसमें कुछ नहीं है। गड़ा हुआ मुर्दा है, उखाड़ के जो मर्जी कर लीजिए, पब्लिक आपके साथ नहीं आएगी। पार्लियामेंट इंतखाबात के बाद जिस तरह से पहले भी वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, क्या सही जमीनी सतह पे साबित हुए? पिछले 2 इंतखाबात की बात करेंगे। देखें, आपके सामने ही हो गया ना, 2014 में भी कुछ इसी तरह से लोगों को बरगलाते थे। उसके बाद क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ आई, 2019 में उससे बड़ी मेजॉरिटी के साथ आई, और 2024 में 370 के पार भारतीय जनता पार्टी और NDA 400 के पार जाएगी। वहीं से आपको पता चल जाएगा कि जनता क्या चाहती है। सबका साथ, सबका विकास के अंदर और सबके विश्वास और सबके प्रयास के अंदर जो अंत्योदय करते हुए जो कतार में सबसे आखिरी व्यक्ति है, उस तक हमारी मदद पहुंची है। तभी तो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आ गए। आप 60 साल में 5 करोड़ भी लोग ऊपर उठा के ला सके? हमने 25 करोड़ लाकर आपको दिखाए। आपने गरीबों के नाम पर सिर्फ गरीबों को हटाया, OBC का हक खाया आपने, ST का हक खाया, पसमानदा गरीब का हक खाया आपने। हमने सबको उनका हक दिलवाया, तभी आज लोग हमारे साथ हैं, और आपके इंडिया अलायंस की इस डूबती हुई नैया में से एक एक करके सभी बाहर निकल रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान आला जम्मू कश्मीर अभिजीत सिंह जसरोटिया जी, जिन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कामों पर जम्मू कश्मीर की आवाम वोट देगी। वही उन्होंने कहा कि किस तरह से तामीर तरक्की मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की भी नरेंद्र मोदी की दौरे हुकूमत में हुई है। ईटी भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।